प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित में वर्कशीट 24 से 26 तक पढ़ेंगे। वर्कशीट 24 बीजीय व्यंजक और समानुपात की समझ। इसमें हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसके पहले वाली वर्कशीट में भी आपने ये समझ लिया है। अब उसी से जुड़े कुछ अन्य सवाल हम देखेंगे। तो पहला सवाल है 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़िए। तो हम लिख देंगे 3x धन 11 धन 8z धन 7x ऋण 5। अब समान पदों को हम एक साथ रखेंगे। 3x के साथ हम लिखेंगे धन 7x, तो हो जाएगा 3x धन 7x। 8z सिंगल पद है तो इसको हम जो कहते हैं लिख देंगे। संख्या धन 11 के साथ लिखेंगे ऋण 5, तो आ जाएगा धन 11 ऋण 5। अब जो समान पद लिए हैं उनके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो 3x धन 7x, तो जोड़ घटाने के नियम के अनुसार हम आपको एक बार फिर बता दें कि समान चिन्ह होने पर हम जोड़ेंगे और असमान चिन्ह होने पर हम घटाएंगे। और दो पद हैं तो हम बड़े पद का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन के 10x धन 8z धन 11 ऋण 5 में से हो जाएंगे धन 6 घट जाएंगे और चिन्ह धन का आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा 3ab ऋण 2a स्क्वायर ऋण 2b स्क्वायर में से आपको 5a वर्ग धन 7ab धन 5b वर्ग घटाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग। अब घटाना है तो घटाने के लिए आपको बताया है जैसा हमने पहले कि सबसे पहले हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को हम कोष्टक में लिख देंगे। तो ऋण कोष्टक में 5a वर्ग धन 7ab धन 5b वर्ग। अब ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो सभी पदों के हम चिन्ह बदल देंगे। तो इस तरह एक लाइन आपकी जोड़ और घटाने में जोड़ की अपेक्षा बढ़ जाएगी। तो 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग। अब ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 5a वर्ग ऋण 7ab ऋण 5b वर्ग। अब हम समान पदों को एक साथ रखेंगे। तो 3ab के साथ हम लिखेंगे ऋण 7ab, ऋण 2a वर्ग के साथ लिखेंगे हम ऋण 5a वर्ग, ऋण 2b वर्ग के साथ लिखेंगे हम ऋण 5b वर्ग। अब समान पदों के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे, जोड़ घटाना के नियम लगाएंगे। 3ab माइनस 7ab तो होगा माइनस 4ab। ऋण 2a वर्ग ऋण 5a वर्ग तो होगा ऋण 7a वर्ग। ऋण 2b वर्ग ऋण 5b वर्ग तो होगा ऋण 7b वर्ग। तो इसका उत्तर आ गया ऋण 4ab ऋण 7a वर्ग ऋण 7b वर्ग। अगला तीसरा प्रश्न है ऋण 3x घन y वर्ग धन 2x वर्ग y घन और ऋण 3x वर्ग y घन ऋण 5y पर 4 की घात के योग, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हम। जो जोड़ मिलेगा योग को x पर 4 की घात धन x घन y वर्ग धन x वर्ग y घन धन y पर 4 की घात में से घटाओ। तो पहले हम शुरू के दो बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे। तो होगा ऋण 3x घन y वर्ग धन 2x वर्ग y घन। अब जोड़ेंगे तो ऋण 3x वर्ग y घन ऋण 5y पर 4 की घात।
समान पदों को एक साथ लिखेंगे तो ऋण 3x घन y वर्ग का एक पद है तो हम इसे सिंगल लिख देंगे। धन 2x वर्ग y घन का एक और पद हमारे पास तो हम लिख देंगे ऋण 3x वर्ग y घन और ऋण 5 y पर 4 की घात का सिंगल पद है। अब जो हमें समान पद मिले उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब ये सिंगल पद था तो ज्यों का त्यों आएगा ऋण 3x घन y वर्ग। अब धन 2x वर्ग y घन ऋण 3x वर्ग y घन नियम अनुसार घट जाएंगे तो बचेंगे ऋण x वर्ग y घन ऋण 5y पर 4 की घात ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि सिंगल पद होगा। तो ये हमारा शुरू के दो बीजीय व्यंजकों का योग कहलाया। अब इसे हम बाद वाले बीजीय व्यंजक में से नियम अनुसार प्रश्न अनुसार घटाएंगे। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को लिख देंगे x पर 4 की घात धन x घन y वर्ग धन x वर्ग y घन धन y पर 4 की घात ऋण। अब जो योग मिला है उसे हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि घटाना है। तो ऋण x घन y स्क्वायर ऋण x वर्ग y घन ऋण 5y पर 4 की घात। अब ऋण से हम कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा तो धन 3x घन y वर्ग धन x वर्ग y घन धन 5y पर 4 की घात। अब हम समान पदों को एक साथ लिखेंगे तो x पर 4 की घात का सिंगल पद है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। x घन y वर्ग में आपको एक पद और मिलेगा तो ध्यान से देखिए धन 3x घन y वर्ग तो इसको इसके साथ लिख देंगे। धन x वर्ग y घन का एक और पद है हमारे पास धन x वर्ग y घन तो इसको इसके साथ लिख देंगे। y पर 4 की घात और इसका एक पद और है धन 5y पर 4 की घात तो इसको एक साथ लिख देंगे। अब समान पदों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे जैसा हमने किया है। x पर 4 की घात ज्यों का त्यों। अब यहाँ जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x घन y स्क्वायर। यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2x वर्ग y घन। यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6y पर 4 की घात। तो हमारा इस प्रश्न का हल आएगा x पे 4 की घात धन 4x घन y स्क्वायर धन 2x वर्ग y घन धन 6y पर 4 की घात। 2 की घात को वर्ग कहते हैं हिंदी में या स्क्वायर और 3 की घात को घन या क्यूब कहते हैं। अब हम देखें प्रश्न चौथा। सुमन के पास 5xy टॉफी हैं और समीना के पास 3xy टॉफी हैं तो सुमन की टॉफी समीना से कितनी अधिक है। तो हम सुमन की टॉफी 5xy में से समीना की टॉफी 3xy को घटाएंगे तो घटाने में मिलेगा 2xy। तो यहाँ पर सुमन के पास 2xy टॉफी ज़्यादा है। अगला प्रश्न पाँचवा। आयत की लंबाई 4x धन 5y और चौड़ाई 3x धन 2y है तो आयत की परिमाप क्या होगी। तो आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्टक में हम लिख देंगे 4x धन 5y धन 3x धन 2y। समान पदों को एक साथ लिख देंगे तो 2 कोष्टक में 4x धन 3x धन 5y धन 2y। फिर से आगे हल करें तो 2 कोष्टक में 7x धन 7y। अब 2 का अंदर हम कोष्टक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का गुणा 7x में होगा तो 14x। इसी तरह 7 धन 7y में होगा तो धन 14y। तो आयत की परिमाप होगी 14x धन 14y। अब हम देखेंगे वर्कशीट 25। इसमें लिखा है कि प्रतिशत को भिन्न
व दशमलव के रूप में लिखना। एक उदाहरण दिया है 25% बराबर 25/100, काट दीजिए तो आपको मिलेगा बराबर 1/4 और भाग करिए तो मिलेगा 0.25। तो पहले हम भिन्न के रूप में देखें तो हुआ 1/4 और दशमलव के रूप में हुआ 0.25। इस तरह दो रूप हमें लिखना है, भिन्न रूप और दशमलव रूप। अब देखें, प्रयास करेगा पहला सवाल 5%, तो हम लिखेंगे 5/100, काट दीजिए तो आएगा 1/20, तो भिन्न रूप होगा 1/20, भाग दे दीजिए तो आएगा 0.05। इसी तरह 18 सही 3/4 को हम देखें तो पहले हम विषम भिन्न में तोड़ दें तो आएगा 75/4%। अब इसको हल करें तो 75/4% गुणे, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि भाग किया था हमने 100 का, तो सॉरी यहाँ हमने गुणा बोल दिया, भाग बोलेंगे 75/4 भागित 100। अब 100 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो जैसे ही हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 100/1 का पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/100। अब हम काट दें तो हम यहाँ पर 25 से काट दें सीधी, तो 25 × 75, 25 × 4 = 100। आप छोटे रूप में काट लीजिए तो हमारे पास आया 3/16, नीचे 4 × 4 हो गया, तो भिन्न रूप हो गया 3/16। भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा दशमलव रूप 0.18। अगला देखें सवाल 150%, तो हम लिखेंगे 150/100, 0 से 0 काट दीजिए और 15/10 को हम 5 से काट दें तो आएगा 3/2, तो भिन्न रूप हुआ 3/2, भाग दे दीजिए तो 1.5। अब हम देखें दूसरे उदाहरण में, इसमें दिया गया है 360 का 30%, तो 360 गुणे 30/100, हल करेंगे अंश का अंश में और हर का हर में गुणा। चाहे तो हम यहाँ 0 से 0 काट के भी हल कर सकते हैं, तो आप चाहो तो सीधे काट के हल कर सकते हो। तो हल करने पर आपको मिलेगा 108। अब रुपए में बात हो रही थी यहाँ, तो यहाँ भी हम रुपए लिख देंगे। आप यहीं काट दीजिएगा तो सरल रूप हो जाएगा। अब देखें हम 2500 का 20%, तो हम लिखेंगे 2500 गुणे 20/100। दाहिनी तरफ से एक शून्य ऊपर नीचे 20 का और नीचे 100 का कट गया, इसी तरह यहाँ भी एक कट गया, तो अब हर में 1 बचा, अंश में बचा 250 गुणे 2, तो हो गया 500। 500 किलोमीटर का 120%, तो 500 गुणे 120/100, 0 काट दीजिए, तो अब आपके पास बचा 12 गुणे 5, गुणा कर दीजिए तो 60, और यहाँ पर आप किलोमीटर लिख दीजिए, तो उत्तर आया 60 किलोमीटर। 1 किलोग्राम का 75%, तो अगर हम इसको किलोग्राम से ग्राम में बदल दें, क्योंकि यहाँ लिखा है पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो हम बदल दें तो 1 किलोग्राम का हमें निकालना है 75%, तो 1 किलोग्राम बटे गुणित 75/100। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 1000 ग्राम गुणे 75/100, 0 काट दीजिए, तो ऊपर आया 75 गुणित 10, तो आ गया 750 ग्राम। अब हम देखेंगे वर्कशीट 26, भिन्न एवं दशमलव के प्रतिशत के रूप में लिखना। तो सबसे पहले इसमें एक उदाहरण दिया गया है 2/3 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 2/3 गुणे 100, हल कर लें आप, अंश का अंश में गुणा हर में हर का, तो 200/3, भाग दे दीजिए तो आएगा 66 सही 2/3%। अब प्रयास करें में देखें हम, तो 4/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए, तो हम लिखेंगे 4/3 गुणे 100। अब
इसको हल करेंगे तो आएगा 400/3। अब हम अलग से भाग करके भी हमने एक सवाल में बताया, आप प्रत्येक सवाल का भाग अपने सामान्य तरीके से कर लीजिए। तो हम 400 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 133 और शेष फल आएगा 1। तो इसका होगा 133 सही 1/3%। अब 3/40 को प्रतिशत में बदलें तो 3/4 गुणे 100, ये कटते हैं, काट दीजिए तो 25 आया। 25 का 3 में गुणा हुआ तो 75%। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 5% या 1/10 में कौन बड़ा है? तो या तो प्रतिशत को आप भिन्न में बदल लीजिए या भिन्न को प्रतिशत में। तो हमने दोनों बदल के देखे हैं। तो अगर 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/20 आएगा। तो यहाँ है 1/10 और यहाँ है 1/20। अंश दोनों के समान है और इसका हर ज़्यादा है, 20 है, और इसका हर छोटा है। तो निश्चित तौर पर जब अंश समान हो और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा। तो यहाँ पर 1/10 1/20 से बड़ा है, यानी 1/10 5% से बड़ा है। अब हम दूसरे रूप में 1/10 को प्रतिशत में बदलें तो 1/10 गुणे 100 तो आया 10%। तो यहाँ है 5% और यहाँ है 10%। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो 1/10 5% से बड़ा है। तो हमने दोनों प्रकार से आपको समझा दिया। अब देखें 7/25 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 7/25 गुणे 100, अब काट दीजिएगा तो आपको काटने पर 7 गुणे 4 मिला, यानी 28%। 3 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। तो पहले इसको मिश्र भिन्न में तोड़ लीजिए तो आएगा 7/2 गुणे 100। अब हम इसको काट दें तो आएगा 50 गुणे 7, तो आया कितना 350%। अगला देखें प्रश्न 6वां, 1/4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1/4 गुणे 100 बराबर 1 गुणे, अब इसको काट दीजिए 4 से तो 25 आया। तो 1 गुणे 25 यानी 25%। इस तरह आज आपने 24, 25 और 26 वर्कशीट देखी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।